हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का जो सेशन है वो भूत से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो भूत से डरते हैं। आज इस वीडियो में खुलासा होने वाला है कि असल में भूत होते हैं या नहीं, या फिर भूत होते हैं और उनका डर भी होता है। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि भूत होते हैं या नहीं होते हैं, या होते भी हैं तो उनका डर कैसा होता है, और नहीं होते हैं तो केवल उनका डर होता है क्या। तो आज भूत के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, और जो बच्चे अभी चैनल पर नए हैं वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें, जो भूत है, यहाँ पर जो मैं भूत का टॉपिक लेके आया हूँ वो खासकर सामाजिक क्रियाकलापों से उत्पत्ति जो विघ्न है उनको यहाँ पर दर्शाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर उन बातों को बताऊंगा जो साइंस प्रूफ करती है, जो साइंस प्रूफ करती है उन बातों को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश करूंगा। भूत के बारे में जो डिस्क्राइब किया जाएगा यहाँ पर वो सब बायो से प्रूफ जो हो चुका है उसके बारे में बताया जाएगा। जो बायो कहती है कि भूत है या नहीं है, जितने भी रीजन बायो ने दिए हैं, बायो जो बायोलॉजी साइंस है उसने दिए हैं, जीव विज्ञान ने जो बताया है कि भूत के बारे में जो हमारी बॉडी क्रियाकलाप करती है, जो मूवमेंट करती है, उनके बारे में आज हम आपको पूर्ण रूप से बताने वाले हैं। तो आपको बताएंगे सबसे पहले यहाँ पर एक फिगर बनाया गया है, और फिगर देखकर आप शायद समझ रहे होंगे किस चीज का फिगर है। हम आपको बताते हैं कि ये जो है ये हमारा ब्रेन है, और ये हमारा है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। सुमित जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सेशन स्टार्ट हो गया है, आप देखिए केवल ब्लैक बोर्ड पे नोट्स बनाते जाइए। यहाँ पर जितना भी पढ़ाया जा रहा है कृपया करके उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आपके काम आएगा। तो यहाँ पर जो ये है ये हमारा क्या है, ब्रेन है, और इसके नीचे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। एक मिनट, माइक आज यहाँ लगा दो। ये है हमारा ब्रेन जिसको हम बोलते हैं माइंड। क्या बोलते हैं? माइंड। और ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। स्पाइनल कॉर्ड पीठ में पाया जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का जो कनेक्शन होता है वही पैदा करता है भूत का डर। आज उसका खुलासा होगा इस वीडियो में। यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड है, ये ब्रेन है हमारा, पूरा ये ब्रेन होता है, और ब्रेन के अंदर एक पार्ट पाया जाता है जिसका नाम होता है सेरिब्रम। नाम याद कर लीजिए, क्या नाम होता है? सेरिब्रम। ब्रेन माइंड के अंदर एक पार्ट पाया जाता है जो माइंड का ही पार्ट होता है, जिसका नाम होता है सेरिब्रम। ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड पूर्ण रूप से सेरिब्रम यानी कि माइंड से कनेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड में पूर्ण रूप से 32 नसें इधर और 32 नसें इधर उपस्थित होती हैं। तो अगर हम टोटल बात करें तो यहाँ पर 32 जोड़ी नसें जो हैं, 32 जोड़ी नसें जो होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में उपस्थित होती हैं। ओके, अगर हम इस इधर की बात करें ब्रेन में, तो ब्रेन में 12 नसें उपस्थित होती हैं। कितनी? 12 नसें जो होती हैं वो ब्रेन में उपस्थित होती हैं। 32 जोड़ी नसें हमारी स्पाइनल कॉर्ड में उपस्थित होती हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो 32 नसों के जरिए ब्रेन यानी कि दिमाग से कनेक्ट होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार हमको डर लगता है, किस टाइप से हमको डर लगता है। कि हमें पता होता है, मतलब आपने कभी सुना होगा कि आवाजें आती हैं रात में आवाजें आती हैं भैया, बहुत अजीब अजीब तरीके से आवाजें आती हैं। किस टाइप से आवाजें आती हैं आप देखना चाहते हैं? चलिए देखिए।
आपको बता दें कि जिस प्रकार से बड़े बड़े लोग जो होते हैं उनका एक पीए होता है, और जो डीएम वगैरह होते हैं तो उनके पीए होते हैं। अक्सर इंपॉर्टेंट फोन जो होते हैं और जितना भी छोटा मोटा वर्क होता है जो डीएम नहीं देख सकता है, उसका कार्य कौन करता है? पीए करता है। तो यहाँ पर जो स्पाइनल कोड का कार्य होता है, जो वर्क होता है, वो होता है एक पीए का। आपको बता दें कि कभी आप मतलब किसी गहर चिंता में डूबे हुए हैं। अक्सर क्या होता है कि मतलब आप बैठे हैं खाली और पीछे से किसी ने आके हू कर दिया। जब आपके पीछे से किसी ने हू किया है तो आप क्या करेंगे? चौंक जाएंगे, कौन है। जब आप चौंक जाते हैं तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या होता है, मतलब डर जाते हैं। आप पीछे देखते हैं तो आपका वो दोस्त निकलता है या भाई, तो आपकी जो बॉडी होती है वो रिलैक्सिव होती है, मतलब रिलैक्स हो जाती है कि अरे तुम हो। अच्छा, इसी डर को हम कहते हैं डर। एक डर होता है जो आपको किसी दोस्त के द्वारा डराया जाता है, एक डर होता है जो आपको भूत डराता है। हम यहाँ पर दोस्त के डराने की बात कर रहे हैं। वो डर इस टाइप से होता है कि आपको पीछे से आके किसी ने हुक कर दिया। वो डर क्यों होता है? जब हमारा माइंड जो होता है, मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं गांव में और आपका माइंड शाहजहानपुर में या कोई मतलब किसी आप जहां घूमने गए वहां लगा हुआ है। आप मतलब कुछ भी आप सोच रहे हैं किसी के बारे में, या किसी जो आपके साथ कोई इवेंट घटित हुआ है, कोई भी घटना घटित हुई है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, गहरी चिंता में आप डूबे हुए हैं। तो आपका जो माइंड होगा वो उस इवेंट प्लेस पे जाएगा, घटना स्थल पे जाएगा ना। वो आपका जो माइंड है, मेन जो ब्रेन होता है आपका, वो घटना स्थल पे होगा उस टाइम। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन उस समय क्या जो ब्रेन होता है, जो दिमाग होता है, वो भैया स्पाइनल कोड से कहता है, इससे कहता है कि हम तो जा रहे हैं उस घटना स्थल पे। ये प्रक्रिया मात्र कुछ ही क्षणों में होती है, कुछ दिनों में नहीं, कुछ क्षण में, जस्ट अ मोमेंट। तो ब्रेन जो होता है पूर्ण ड्यूटी किसको देता है? स्पाइनल कोड को। हम जा रहे हैं घटना स्थल पे, आपको यहाँ का कारोबार संभालना है, ठीक। अब हम बैठे हैं, ब्रेन हमारा शाहजहानपुर में है, ठीक। अब पीछे से कोई दोस्त आता, उसने हु किया, तो हम क्या करते हैं? अब आपको एक बात और बता दें, जो डीएम होता है वो पूर्ण रूप से उसको प्रैक्टिस होती है कि हम किस टाइप से वर्क करें, किस टाइप से हम वर्क को संभालें ताकि हमारा वर्क जल्दी से हो जाए, उसको प्रैक्टिस होती है। लेकिन जो उसका पीए होता है उसको कुछ काम की प्रैक्टिस होती है, ज्यादातर कामों की प्रैक्टिस नहीं होती है। तो यहाँ पर जो स्पाइनल कोड है हमने बताया था वो पीए का कार्य करता है, इसलिए डीएम जो होता है वो तो इस समय डिस्ट्रिक्ट में है, मतलब शाहजहानपुर में है, ठीक। यहाँ पर कार्य कौन संभाल रहा है? उसका पीए। और जिसको इतना अंदाज नहीं है, जितना प्रैक्टिस नहीं है कि वो किस टाइप से वर्क को संभाले, मतलब कार्य संभाल रहा है, जैसे ही हमारा दोस्त हु करता है तो स्पाइनल कोड एकदम खड़ा हो जाता है और खड़ा होके 32 जोड़ी नसों को इंस्ट्रक्शंस देता है कि भैया संभालो, देखो कौन है। और इतने में ही एक बॉडी के अंदर करंट फ्लू होता है। सुनते जाइए सुमित मिश्रा जी। हाँ हाँ हाँ, राम 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 राम। तो 32 जोड़ी नसें एकदम अलर्ट होने में जस्ट अ मोमेंट, एक क्षण का तो टाइम लगेगा, और एक क्षण में बॉडी के अंदर इतना करंट फ्लू हो जाता है जिससे दिल जो होता है, वो हार्ट जो होता है, वो एक डर का अनुभव करता है। फीलिंग कैसी आती है? डर की। और जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, यहाँ पर एक बात और सुन लीजिए कि जब हम डरते हैं तो स्पाइनल कोड मतलब अलर्ट होता है, तभी हम डरते हैं। स्पाइनल कोड कहता है चलो काम दे गए हैं हमको, ब्रेन हमको काम दे गया, हम कर लेंगे, कोई आएगा तो देख लेंगे। लेकिन जैसे ही कि कोई पीछे से हु करता है तो स्पाइनल कोड मतलब अलर्ट होता है, और अलर्ट होने में करंट फ्लोइंग होती है बॉडी के अंदर, जिससे हार्ट हमारा दब जाता है, और डरने से दिल में एक डर जैसा बैठ जाता है। और डर बैठता है तो ब्रेन क्या करता है? जो शाहजहानपुर में था, मान लीजिए जो इवेंट प्लेस पे था, वो आ जाता है और स्पाइनल कोड को भगाता है, भैया तुम जाओ, तुम्हारा बस का काम यहाँ पर नहीं है, तुम्हारे बस का कोई भी कार्य नहीं है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुमने पूरी बॉडी में हाहाकार मचा दिया, ठीक। तो स्पाइनल कोड से वर्कआउट, मतलब इसे वर्कआउट कर दिया जाता है। अब जो यहाँ पर कार्य करेगा वो ब्रेन करेगा, अपने आप संभाल लेता अपने हाथों में कि अरे तुमने तो पूरी बॉडी को ऐसी तैसी कर दिया, समझ गए।
तो स्पाइनल कोड होता है जिसकी वजह से हम डर जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसको प्रैक्टिस नहीं होती। और जब हम पीछे देखते हैं, जब हमारा दोस्त या भाई मिलता है तो हम बॉडी रिलैक्स होती है। जब बॉडी रिलैक्स होती है तो उस समय कौन हमारा कंट्रोल कर रहा है बॉडी को? उस समय हमारा कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। ब्रेन बॉडी को कंट्रोल कर रहा है उस टाइम, क्योंकि स्पाइनल कोड को वर्कआउट कर दिया गया। जैसे बॉडी में हड़कंप मचाया वैसे वर्कआउट कर दिया गया। ठीक, अब क्या होता है कि आपने देखा होगा, मतलब कुछ रात में आवाज आती है, रातों में आवाज आती है, हूं वगैरह वगैरह। ठीक, तो जब हम मान लीजिए कि सपोज दैट कभी हम किसी घर में अकेले बैठे हैं, रात में कोई नहीं है, जब हम अकेले हैं तो रात में हम सोने जैसे चले, चारपाई पे लेट गए तो आवाजें आने लगी। रात में जनरली आवाज आती है, लेकिन आपने देखा होगा जब हम अकेले होते हैं घर में तो कुछ ज्यादा ही आवाजें आती हैं, इधर से आई उधर से आई। तब तक क्या हुआ कि गेट जो था वो हवा से हिलने लगा और उससे आवाज आने लगी चू चू की। जब उससे आवाज आने लगी तो थोड़ी देर में क्या हुआ, अकस्मात बिल्ली आ गई, और बिल्ली गई उसने फ्रिज पे या किसी पर भी जो रखा था उसको लौट दिया, वो नीचे गिर गया और बहुत तेज से आवाज आई, धड़ाम। अब दिल में बहुत डर बैठ गया कि कोई तो है जरूर कोई, लेकिन कोई तो है। अब एक दिल कह रहा है कि भूत है, और एक दिल कह रहा है मतलब कोई और होगा, एक दिल कह रहा है हवा है। और इस चीज को उस समय वो स्पाइनल कोड की वजह से नहीं हो रहा है, वहां ब्रेन जो है, मस्तिष्क है, रेस्ट ले रहा है। ठीक, जब हमारा जो माइंड है वो चारों तरफ भागता है तो बॉडी अनकंट्रोल हो जाती है। तभी हम कहते हैं कि दिमाग जहां लगाओ एक जगह लगाओ। आपका दिमाग किधर रहे, इधर ही लगाइए, क्योंकि जब ब्रेन चारों तरफ कार्य करेगा तो वो भ्रमित हो जाएगा और उसके अंदर एक डर और फैल जाता है कि भैया है जरूर कुछ। वाकई में क्या होता है, देखते जाइए वीडियो को। तो जब हम जाते हैं, मतलब हमने टॉर्च ली और हमने कहा भैया देखेंगे, रहना तो है ही घर में, हमें मरना भी है आज, तो हम लोग जाते हैं टॉर्च लेके, जब हम देखते हैं वहां को। अच्छा, जब हमें ये आवाजें सुनाई पड़ती हैं और उसके बाद हम डर जाते हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं? उस टाइम क्या होता है, क्या होता है? आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, और बड़ी बड़ी आंखें जब होती हैं तो एक चीज, दो चीजें दिखने लगेंगी। रात में जो नहीं होगा वो भी दिखने लगेगा। कहीं पे अगर मान लीजिए कोई बोरी या कुर्सी वगैरह रखी है तो हमें वो भूत दिखेगा कि मान लीजिए भूत है, इस टाइप से हमें प्रदर्शन होगा वहां पे। पसीना से पूरा शरीर लथपथ हो जाएगा, पूरी बॉडी हो जाएगी लथपथ। ठीक, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना को सिंपैथेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपैथेटिक। समझ लीजिए भैया, सिंपैथेटिक कहते हैं। मतलब जब हम डरते हैं तो एक घटना घटित होती है बॉडी के अंदर जिसको हम सिंपैथेटिक कहते हैं। अब हम टॉर्च लेके गए उस प्लेस पे, उस स्थान पे लेके गए टॉर्च, हमने लगाई, अरे बिल्ली है। अब हमको क्या लगा कि बिल्ली है। अब जो डर था वो धीरे धीरे हल्का। अब गए गेट के पास, देखा अरे हवा में चू चू हो रहा, और डर कम। तो बॉडी को रिलैक्स मिला कि नहीं मिला, कमेंट करके बताइए। शुभम जी जी बताइए, मिला रिलैक्स नहीं मिला? रिलैक्स मिलता है, और जब रिलैक्स मिलता है बॉडी को तो उस समय भी ये घटना घटित होती है, और जिसको कहते हैं पैरा सिंपैथेटिक, मतलब अनुकंपीय। परा अनुकंपीय मतलब होता है, अनुकंपीय होता है, और इसको कहते हैं परा अनुकंपीय।
इसको क्या कहते हैं? परानुकंपी कहते हैं। बॉडी को रिलैक्सिव होना ही परानुकंपी कहते हैं। जब बॉडी रिलैक्स होती है तब उसको हम परानुकंपी कहते हैं। मोहित जी राम 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 राम, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए आप यहाँ फोकस कीजिए, यहाँ फोकस कीजिए परानुकंपीय पे। बॉडी को रिलैक्स होने की घटना को परानुकंपीय कहते हैं। कैसे होंगे हम बताते हैं आपको कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। जब हमें भूख लगती है, जब हमें भूख लगती है, पेट में दर्द होता है, चेस्ट में दर्द होता है, सीने में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है मतलब अंदर की जो चीजें होती हैं उनमें अंदर के दर्द को ब्रेन तक कौन पहुंचाता है? उससे पहुंचाता है, इधर आ जाइए, हाइपोथैलेमस का नाम सुना होगा आपने। हाइपोथैलेमस, और एक नाम होता है थैलेमस। दो नाम याद कर लीजिए। अंदर की चोट को या अंदर दर्द होता है, अंदर का कोई भी जो मूवमेंट होता है उसको माइंड तक कौन पहुंचाता है? माइंड खुद लेने नहीं आता है। नितिन जी हाँ, बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया भैया। नितिन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो मेरा हालचाल पूछा आपने, बहुत बढ़िया है। बस आप पढ़ते जाइए, फोकस करते जाइए और चैनल को शेयर करवाते जाइए, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए, हाइपोथैलेमस की बात हो रही, थैलेमस की बात हो रही थी। थैलेमस क्या होता है? जो बाहरी, मतलब हम कहीं पे कट गए, किसी चींटे ने काट लिया, किसी ने भी काट लिया हमको, कोई कांटा चुभ गया, कुछ भी बाहर से जब होता है उस चीज को थैलेमस तुरंत लेके, एक सेकंड भी नहीं लगने देता है, सेरिब्रम को देता है डायरेक्ट। सेरिब्रम में इस बात को पूरे माइंड में फैला देता है, फ्लो कर देता है कि जाओ पूरी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस दो कि मतलब बाहर से किसी ने कांटा चुभाया है या चोट लगी है। इस टाइप से थैलेमस का वर्क होता है कि बॉडी के बाहरी पार्ट से जो भी चीज आई है, जो भी इवेंट घटा है, जो भी चोट लगी है, उस चीज को बॉडी को जानकारी देना। थैलेमस का कार्य सेरिब्रम तक पहुंचाना। सेरिब्रम जो होता है माइंड में फ्लो करता है, मतलब हर बात को फैला देता है। इसी प्रकार हाइपोथैलेमस का भी एक कार्य होता है जो अंदर के प्रत्येक इवेंट को सेरिब्रम तक ले जाने का कार्य करता है, और सेरिब्रम पूरी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देती है कि अंदर से भूख लगी है, या ज्यादा खा लिया है, या पेट में दर्द हो रहा, हाथ या पैर कहाँ दर्द हो रहा है। तो इस टाइप के जो इवेंट होते हैं वो हाइपोथैलेमस हैंडल करता है, और थैलेमस बाहरी केस को हैंडल करता है। तो आप अनुकंपीय, परानुकंपी, हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बारे में समझ गए। अब हम आपको एक बात और बता दें कि जो ऑपरेशंस होते हैं बड़े बड़े, जो बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं वो किस टाइप से किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे मेरी गर्दन होती है, हम लोगों की यहाँ पर गर्दन ही तो होती है। जब बड़े बड़े ऑपरेशन किए जाते हैं तो मान लीजिए कि हमको दर्द का एहसास ना हो, इसलिए हमको एक इंजेक्शन लगाया जाता है जो उस जगह को साइलेंट कर देता है, जिसकी वजह से हमको कुछ पता ही नहीं चलता है और हम आंखें खोलकर उस चीज को देखते हैं, उस ऑपरेशन को देख सकते हैं, लेकिन दर्द की अनुभूति नहीं होती है। तो वो किस लिए होता है, किस रीजन की वजह से हमको दर्द नहीं होता है? वो इवेंट यहाँ पर इस टाइप से है कि मतलब यहाँ पर एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच का कनेक्शन तोड़ दिया जाता है। यहाँ पर जो गर्दन में मान लीजिए एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है, और ये इंजेक्शन क्या करता है, इसके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के मध्यस्थ जो कनेक्शन होता है उसको कट कर देता है, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड किसी भी प्रकार का इंस्ट्रक्शंस सेरिब्रम को नहीं दे पाता है, और सेरिब्रम उस चीज को पूरी बॉडी में फैलाना असंभव हो जाता है।
इसीलिए कहीं भी ऑपरेशन करना हो तो डॉक्टर लोग सबसे पहले इस कनेक्शन को तोड़ते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के मध्य जुड़ा होता है। इस कनेक्शन को तोड़ने के बाद स्पाइनल कॉर्ड किसी भी प्रकार का इंस्ट्रक्शन सेरिब्रम को यानी कि माइंड को नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से हमको पता ही नहीं चलता है कि दर्द होता क्या है और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। और ये सेरिब्रम जो होता है अपने मानव जाति में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी पाया जाता है, क्योंकि जानवरों में क्या होता है, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनकी याददाश्त बहुत मजबूत होती है, याद करने की कैपेसिटी ज्यादा ही होती है। कुछ लोग आपने अक्सर देखा होगा कि जानवर जाते हैं, मतलब चरने के लिए जाएं या मतलब बाहर कहीं जाएं टहलने के लिए, मतलब ना गांव में घुमाए जाते हैं तालाब वाला में, तो वहां से इधर से चले जाएंगे और उधर से मालिक आए या ना आए शाम को जानवर अपने घर ही आते हैं। ये आदत ज्यादातर जानवरों में पाई जाती है और ज्यादातर गाय हो गया, आपका चिंपैंजी हो गया, बंदर जो होते हैं और कुत्तों आदि जानवरों में ज्यादा पाई जाती है। तो ये बात हो गई कनेक्शन, जानवरों की बात से आपको परिचित कराया गया है। और यहाँ पर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी जानवरों में होता है। जिस प्रकार से हम लोग इंस्ट्रक्शन स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को देता है उसी प्रकार से वो भी देते हैं। और हम लोगों में जो याद करने की क्षमता होती है वैसे ही जानवरों में भी पाई जाती है। तो आज से आपको एक बात का खुलासा हुआ होगा इस वीडियो में कि भूत होता नहीं है, बल्कि बायो के जरिए अगर हम समझें तो ये सब स्पाइनल कॉर्ड की गलती होती है जो एक भूत का डर हमारे शरीर में फैलाता है। तो आज से किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी को नहीं डरना है, कोई भी आज भूत से नहीं डरेगा। जी निशान जी, बिल्कुल आपको भूत से नहीं डरना है। भूत नहीं होता है, वास्तव में कभी हमने देखा भी नहीं है और कभी हमें मिलने वाला भी नहीं है। भूत जो होता है वो बायो के इस स्पाइनल कॉर्ड की वजह से होता है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है और जिसकी वजह से ही हम डरते हैं। तो वीडियो को समाप्त करने वाले हैं और जितने भी चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसने भी, निशांत जी आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं, फटाफट कीजिए निशांत जी, और शेयर भी कीजिए। जिसने भी नहीं किया है वो फटाफट करता जाए। सेशन का यहाँ पर एंड होता है और एक नए सेशन के साथ आपको फिर से मिलूंगा और एक नई जानकारी के साथ आपको फिर से मिलने वाला हूँ जल्द ही।